हर एक इंसान के पास में पावर होती है कि वो अपना करियर ऑप्शन चूज और डिसाइड कर सके। और इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे पास में स्वस्ति तिवारी, जो कि एक कंप्यूटर इंजीनियर भी रह चुकी हैं और साथ ही साथ वो एक ऑथर भी रह चुकी हैं, और वो एक यूपीएससी पीएससी एक एस्पिरेंट भी रह चुकी हैं। तो उन्होंने, हम देख सकते हैं कि बहुत सारी करियर ऑप्शन एक्सप्लोर कर चुके हैं। इस इंटरव्यू में हम सीखेंगे कि ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है while pursuing various jobs and various careers. So without any further delay, let's get into the video. Hello, Miss Swasti. It's great meeting to you. How's everything going with you? Thank you so much, Shruti. Uh, First of all, Happy New Year to you, and Happy Happy New New Year Year. to all the viewers, as well as thank you for the great introduction. Thank you. That was really good. Okay, so Hanji, please start your queries. I hope so. This video would help to lot of creators over there, those who are trying to change their career, those who are trying to come to a new career, and howsoever I could help you, and even to the women's out there who are really thinking when to start. So yes, I'm here. तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हमारे ऑडियंस को ये क्यों नहीं बताती हैं कि करियर एक वन गन शॉट नहीं होता है, इट्स अ प्रोसेस कि Right, एक चीज से हम दूसरी चीज जाते हैं और इट्स देन टेक अ शेप, इट्स अ जर्नी। right, right. बिल्कुल सही है। श्रुति सी, करियर कभी भी एक गन शॉट प्रोसीजर होता भी नहीं है, बिकॉज सबसे पहले तो आप वो करते हो, सपोज आपने 12th किया, फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन हो सकता है काका ताऊ बड़े पापा किसी ने गाइड कर दिया कि ये कर लो, तो ये कर लिया गया। एंड फिर उसके बाद हमें एक्चुअली बच्चे को एक विजन भी नहीं होता है कि क्या करना है, पेरेंट्स बोल रहे हैं साइंस लेना है, साइंस लेना है, साइंस लेना है, दे हैव टेकन। फिर उसके बाद उनने कुछ ऑप्ट कर लिया लाइफ में, उसके बाद उनने सोचा कि जैसे भेड़ चाल चल रही है सब लोग, जैसे आपको अगर पता होगा तो एक ड्यूरेशन था कि एमबीए चल रहा था मार्केट में बहुत, तो पीपल ऑल वर डूइंग एमबीए डिस्पाइट ऑफ कि उनके पास स्किल्स है कि नहीं, डिस्पाइट ऑफ कि उनको वो सूट करेगा कि नहीं, डिस्पाइट ऑफ कि एक्चुअली वो चाहते क्या, उनकी स्किल्स किसमें है। तो ये सब चीजें बिना सोचे समझे पीपल वर ऑल सेट टू डू एमबीए, बात खत्म हो गई। वैसे ही इंजीनियरिंग का फेज आया, थोड़ा सा मैथ्स अच्छी है तो इंजीनियरिंग कर लेंगे, थोड़ा सा बायो अच्छा है तो डॉक्टर बन जाएंगे। तो हमारे मार्केट में वैसे भी बहुत ही लिमिटेड लोगों की सोच है, एक पर्टिकुलर ग्राफ तक ही जा पाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर या फिर कोई मैनेजर, दैट्स इट। इसके अलावा कोई ना उनको पोस्ट पता है, और बहुत हुआ तो गवर्नमेंट जॉब। सो टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जो हमारी पूरी सोसाइटी है वो ऐसे ही बिल्डअप है। तो आपको इवेंचुअली पता चलता है, हर आदमी एक बार लाइफ में ये सोचता है, या जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ, क्या ये सही डायरेक्शन में है, क्या इसमें अच्छी सक्सेस नहीं मिलने का रीजन ये है कि आई एम नॉट फिट फॉर दिस। तो ये क्वेश्चन कभी कभार बैठ के सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो करियर डेफिनेटली एक गन शॉट नहीं होता, और डेफिनेटली करियर एक बार में डिसाइड नहीं हो सकता। आपको बहुत सारी चीजें ट्राई करनी पड़ेगी। सिंपली एक एक जैसे बिजनेसमैन होता है, वो एक फील्ड में आता है, कुछ बिजनेस करता है, फ्लॉप होता है, फिर दूसरा बिजनेस करता है, बिल्कुल वैसे ही सबका करियर भी होता है। हो सकता है बहुत लोग एक एवरेज में हैं, फिर हम देखते हैं कि अचानक से एक बंदा निकल के मैनेजर बन गया। कैसे बन गया वो? क्योंकि उसके पास स्किल्स थी, क्योंकि उसने उसको वो चीज ड्राइव करती थी, वो अपने काम को एंजॉय करता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं, या फिर हम कुछ और स्किल्स और चीजों को डायग्नोस करें। और ज्यादा सोचने की जरूरत है बैठ के कि कैसे हमारी लाइफ और करियर को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हमारी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली करियर एक गन शॉट नहीं होता। कमिंग बैक टू माय पॉइंट, एंड यू कैन प्रिपेयर इट एनी टाइम। करियर का कोई, आई एम राइट नाउ, आई एम 29, आई एम अ मदर टू अ वेरी हैंडसम बॉय, ही इज जस्ट अ 15 months राइट नाउ, और आई एम अ वाइफ, एंड या मैं घर में, मतलब आई एम मैरिड नाउ, and suddenly changing my career and suddenly changing all of it, whatever was done and dusted in my history, सब कुछ को छोड़ करके एक नई स्किल को डेवलप करना, आई हैव थॉट अ लॉट। मैंने उसके पीछे रिसर्च करी, क्या मुझे सूट करेगा वो देखा, फिर उसके बाद आई ट्राइड फॉर समथिंग एल्स, राइट। और आपके लिए कोई आइडल नहीं होता है,
और कोई गॉडफादर नहीं होता है, तो यू हैव टू डिसाइड इट ऑल बाय योर ओन, यू हैव टू डायग्नोस योर ओन स्किल्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आदमी को आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। बट अगर जैसे कि हम लोग एक करियर पाथ से दूसरे करियर पाथ में जाते हैं तो पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। करेक्ट। और पेरेंट्स कहीं नहीं, सोसाइटी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि बिल्कुल पेरेंट्स बताते हैं बिल्कुल। अपने फ्रेंड्स को कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, उसके बाद में फिर मतलब एक तरीके से अर्निंग बंद हो जाती है कि अब यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं रहा। हाँ हाँ और फिर हाँ। एंजाइटी इशू भी बहुत ज्यादा होता है कि अब हम क्या करेंगे, अब हमको जल्दी से जॉब चाहिए, क्योंकि एक इंसान अगर जॉब करने लगता है तो उसको आदत हो जाती है जॉब करने करेक्ट की, हर करेक्ट। महीने पेमेंट रिसीव करने की, कि ठीक है अब इसके आगे हम आगे का महीना बढ़ाएंगे। तो अब ये सारी चीजों को कैसे ओवरकम करें, और पेरेंट्स का प्रेशर आपने कैसे ओवरकम किया, और इतने सारे प्रेशर के बाद में आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे पर्टिकुलर फिर इसके इसमें आगे बढ़ना चाहिए? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है श्रुति। टू बी ऑनेस्ट, मेरे ऊपर भी प्रेशर्स रहे हैं, पेरेंट्स के भी रहे हैं। फिर पीयर प्रेशर्स देखो होता है, नॉट बिकॉज कि वो चाहते हैं कि आप ऑन करो, नॉट बिकॉज कि वो ये चाहते हैं कि आप कुछ पैसे ले आओ घर पे, नॉट नॉट लाइक दैट। पर पीयर प्रेशर ये होता है बेसिकली कि आप कुछ अपने पैरों पे रहो, बिकॉज एवरीवन केयर्स फॉर यू बिहाइंड बिसाइड यू, राइट। चाहे वो पेरेंट्स हो, मम्मी पापा हो, घर वाले हों, दूसरे लोग हों, लाइक चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, देर आर मेनी पीपल्स, आपके सिबलिंग्स हैं, फिर आपके हस्बैंड हैं, घर वाले हैं, ससुराल पूरा है। तो एवरीवन जस्ट वांट्स कि, क्योंकि वो आपको देखते हैं कि आपके पास कुछ पोटेंशियल है, आपके पास कुछ करने की कैपेसिटी है, तो व्हाई यू आर नॉट डूइंग। तो बिकॉज उनको नहीं पता कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो या आप क्या कर पाते हो, आपकी कैपेसिटी क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट श्रुति, हर एक इंसान को अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी खुद ही पता होती है। सामने वाला कोई भी जो पीयर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, उसका बिल्कुल ये मानना नहीं है। जैसे ही आप कॉन्फिडेंट दिखोगे ना, वो वहीं चुप हो जाएंगे और वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। बिलीव मी, एंड इट हैपेंस, इट हैपेंड विद मी। बहुत लोगों को मेरे ऊपर डाउट हुआ, बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिएट किया कि मतलब यार ये नहीं हो पाया, वो नहीं, फेलुअर भी बुलाया गया, बहुत कुछ बुलाया गया। ऐसा नहीं है कि घर में घर वाले बहुत अच्छे वर्ड्स का यूज करते हैं, इट्स जस्ट दैट कि सब लोग कुछ चाहते हैं कि आप कुछ करो। तो वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप कुछ करें। तो कुछ दिनों के लिए अगर हो सके तो आप खुद के बारे में सोच के, खुद की चीजों को डेवलप करके और उनको समझाएं कि आप क्या करना चाहते हैं, और जो आप करना चाहते हैं वो किस फील्ड में है, कैसे प्रोग्रेस हो सकता है, आपकी कैपेसिटी कैसे उससे मैच करती है। थोड़ा सा घर वालों को अंडरस्टैंड करने में हो सकता है टाइम लगे, उसको प्रोसेस करने में टाइम लगे, क्योंकि आपने डिसीजन बदला है अपना। फिर वो कहेंगे तुम ही ने तो बोला था कि तुम वो कर हाँ रही हो, फिर अब तुम ही बोल रही हो कि ये करना है, तो हाँ। व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू डू। तो ये चीजें सबके साथ होती हैं। और बिलीव मी, ये हम लोगों का प्यार है, ये जो इंडिया में है, ये हम लोगों का प्यार है एक दूसरे के ऊपर, कि हम लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा इनक्रोच करते रहते हैं कि नहीं नहीं तुम करो, डू समथिंग वाला। हम्म, वरना फ्रैंकली, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखें, दूसरी कंट्रीज को देखें, दे डोंट इवन टेक केयर कि आप क्या हम्म, करना चाहते हैं, या फिर हाँ। आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आर यू बेगिंग और आर यू अर्निंग, दे डोंट केयर। इवन पेरेंट्स डोंट केयर। सो इसको एज अ ब्लेसिंग ही लें कि आसपास वाले वरिड हैं आपके लिए कि आप कुछ करो लाइफ में, और उनको चाहिए कि आप कुछ लाइफ में अच्छा अटेन करो, इसलिए वो बोलते हैं। तो इसे इसे अपने ऊपर हावी ना होते हुए कि हम इनको क्या रिस्पॉन्स करेंगे, एक दो महीने हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, या जो भी और बात है, अगर करियर स्विच करने में कुछ समय लग रहा है तो आप वो समय को लीजिए, अपनी स्किल्स डेवलप करिए, देर आइए पर दुरुस्त आइए। एंड दूसरी चीज ये है कि डन एंड डस्टेड वाला काम किया करना कभी भी लाइफ में। अगर आगे बढ़ रहे हो तो पीछे को फिर मुड़ के नहीं देखना, बिकॉज ये जो डायग्नोजिंग होता है इधर से उधर वाला, ये सबसे ज्यादा आपको हर्ट कर देगा। एंड दूसरी चीज ये है कि आपको फाइनेंशियली भी हर्ट करेगा। तो बेस्ट होगा, अकॉर्डिंग टू मी, अगर कोई चाह रहा है अपना करियर स्विच, तो अगर आप स्विच करने का सोच चुके हो तो पहली चीज, दूसरा करियर आपके पहले करियर से कैसे बेहतर है, खुद को रीजन दीजिए, किसी को देने की जरूरत नहीं है। अपनी ही स्किल्स को वॉच आउट करिए कि आप कहाँ तक बढ़ सकते हैं इस फील्ड में आगे, आपकी कैपेसिटी क्या है, क्या आप सीख सकते हैं, क्या आप नहीं सीख सकते हैं, आपकी लिमिट्स क्या है।
कहाँ तक आप अपनी लिमिट्स को पुश कर सकते हैं इफ यू आर चेंजिंग योर करियर। सो बिलीव मी, कहाँ तक का रिपेमेंट आप कर सकते हैं कि आपको खुद ही डायग्नोज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीवन हैज टू टेक केयर ऑफ दैट। सबसे पहले करना क्या है वो सोचिए, एंड बी अपडेटेड, बी अपडेटेड। नेट का यूज सिर्फ रील्स देखने के लिए या फिर यूट्यूब पे टाइम पास करने के लिए या फिर कोई गेम खेलने के लिए मत करिए। गूगल पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें अवेलेबल है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं श्रुति, मैंने जितनी भी कोर्सेज कर रही हूँ मैं, या मैं जितनी अपने आप को अपग्रेड कर रही हूँ हमारी स्किल्स में, सब कुछ मैं या तो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ, और या तो फिर बहुत मिनिमम पैसा देके कर रही हूँ। नॉट लाइक कि मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट उसमें कर दिया एंड अब मुझको कुछ करना है, नो। बिकॉज आई एम स्विचिंग इट, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, राइट। मैं कुछ चीज स्विच कर रही हूँ। तो थोड़ा सा थोड़ा सा सेंसिबिलिटी के साथ हमें हम्म। इसमें बिहेव करना होता है।